क्लास होने वाला है Yes, sir. वो होने वाला है एसएमसी के ऊपर। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। आई होप मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। ओके Yes, sir. Yes, sir. Sure, right. ओके ओके ओके, थैंक यू। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ना, वो होने वाला है एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि ट्रेडिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिसके ऊपर अभी अभी अगर मैं बात करूं तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। आज से 2 साल पहले प्राइजेक्शन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था। 1 साल 2 साल पहले लोग हर जगह बात कर रहे थे प्राइजेक्शन का। बट अभी अगर देखिएगा तो मोस्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग में और फॉरेन में, स्पेशली पाकिस्तान हो गया, फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया ना, उधर एसएमसी का नाम बहुत ज्यादा गूंज रहा है। तो आखिर ये एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके नाम से जानते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। तो मैं आपको देखिए, नाम जो है ना, नाम से मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। देखिए, ये 3 वर्ड से मिल करके बना हुआ है। एक बना हुआ है स्मार्ट, दूसरा बना हुआ है मनी, और तीसरा बना हुआ है कॉन्सेप्ट। तो स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब होता है बहुत तेज। जिस तरह हम लोग एग्जांपल लेते हैं ना कि स्मार्ट बॉय है, ठीक है ना, ये काम तुमने बहुत अच्छे स्मार्ट तरीके से किया, मतलब कि बहुत अच्छा तरीके से या बहुत तेज तरीके से। इसमें जो है ना, इसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है बहुत का। इसमें क्या, इसमें एक तरीका आ रहा है, वो आ रहा है बहुत का, ठीक है, बहुत का, ठीक है। मनी का मतलब सबको पता है कि पैसा, जो कि आप यहां पर कमाने के लिए आए हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पैसा, पैसा, ठीक है, पैसा। और कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब तो सबको पता है, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग में या फिर पैटर्न के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, जिसे बोलते हैं अवधारणा। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अवधारणा बोलते हैं, ठीक है। आप इसे लॉजिक भी ले सकते हो, या फिर आप ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप प्राइस के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर प्राइजेक्शन के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर ये ट्रेंड लाइन के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मेरा बोलने का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर बोला जाए, इसे बोलते हैं अवधारणा, ठीक है, अवधारणा, ओके, अवधारणा। अब अगर आप ये तीनों वर्ड को मिला करके मिला दीजिएगा, तो हमारे पास में एक इस तरीके का वर्ड आएगा कि बहुत पैसा वाला कॉन्सेप्ट, बहुत ही पैसा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मार्केट में बहुत पैसा कौन लगा सकता है? बहुत पैसा कौन लगा सकता है? बहुत पैसा यहां पर मार्केट में लगा सकता है वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है। आपने नाम सुना होगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जो बड़ी बड़ी फार्म्स होते हैं, इन्हें वेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये मार्केट में बहुत बड़ा अमाउंट के साथ में एंट्री बनाते हैं, और इन्हीं को बोला गया है, ये जो एंट्री बनाते हैं उन्हें ही बोला गया है स्मार्ट मनी, ठीक है। उन्हें क्या बोला गया है? ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो एंट्री बनाते हैं उसे बोला गया है स्मार्ट मनी। तो ये जो एंट्री बनाते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। वो कहां पर एंट्री बनाते हैं, कहां पर एग्जिट करते हैं, कहां पर ट्रैप करेंगे आपको, कहां पर आपके स्टॉप लॉस को हिट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत देखेंगे। मेनली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत में हम लोग देखेंगे कि वो पैसा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मार्केट में लेकर के एंट्री बनाएंगे, बस हम लोग इसके पीछे हम लोग पढ़ेंगे, वो एरिया मार्केट में फाइंड करने का ट्राई करेंगे कि कहां पर आखिर वो कौन सा एरिया कौन सा होगा जहां पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री बनाएंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही मार्केट को मूव करते हैं, मार्केट को एक डायरेक्शन देते हैं। रिटेलर्स कुछ नहीं करता है। रिटेलर्स बस यहाँ पर छोटी छोटी, उनमें उतना, उनके पास उतना पैसा नहीं रहता है, बट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही मार्केट को चलाते हैं। ये बात आपने भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही मार्केट को चलाते हैं। तो वो चलाते कैसे हैं? वो चलाते हैं भाई पैसा से। तो वो पैसा वो कहां लेकर के एंट्री बनाएंगे? अगर आपको ये एरिया अगर आपको पता चल जाए तो फिर आप इजीली से पैसा बना लोगे मार्केट में। अगर कोई भी अगर आपको ये बता दे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहां पर एंट्री करने वाले हैं, वो बहुत बड़ा सा अमाउंट कहां पर लगाने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वो एरिया पता चल जाए तो आप भी उनके साथ में ऊपर चले जाओगे। और वहीं अगर पता चल जाए कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहां पर अपना टेक प्रॉफिट करने वाले हैं, या फिर कहां पर वो मार्केट से निकलने वाले हैं, उनके पास जो भी करेंसी है, जो भी शेयर है, चाहे जो भी कॉइन है, वो बेचने वाले हैं, ठीक है। तो वहीं पर आप अगर आप भी बेच दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा, या फिर वहां पर अगर सेल का अगर आप ट्रेड ले लोगे तो आप बहुत अच्छा एक प्रॉफिट बना पाओगे, ठीक है। तो देखो, तो ये उम्मीद करता हूं यहां से आपको एक चीज तो समझ में आएगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे। वो पैसा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री करेंगे वो एरिया कहां पे होगा। मेनली हम लोग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो बहुत बड़ा अमाउंट के साथ में एंट्री बनाते हैं, उनके एंट्री के बारे में, वो एंट्री कहां पर लेंगे उसके बारे में हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में देखेंगे, ठीक है। अब क्या है गाइस कि देखो, यहां से तो मोटा मोटी आपको पता चल गया कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी चीज अगर पढ़ना हो ना, उससे उसके ऊपर 3 क्वेश्चन निकलता है, ठीक है, कि आखिर वो क्या है, व्हाट का मतलब क्या है आखिर। तो मैंने बता दिया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये कुछ नहीं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहां पर एंट्री करेंगे, कहां पर एग्जिट करेंगे, वो हमें इंफॉर्मेशन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू पता चलेगा। अब वाई, आखिर क्यों हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़े, आखिर ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो एंट्री बनाएंगे वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा होगा हाउ, कि इससे पढ़ करके हमारे पैसा कैसे बनेगा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ें कि जिसके थ्रू हम लोग का पैसा बनेगा। तो हमने व्हाट के ऊपर तो मैंने बता दिया कि ये क्या है, मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूं कि वाई, ठीक है ना, कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर इनका रोल क्या है मार्केट में, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा। तो देखो, उसके समझाने से पहले, ठीक है ना, तो देखिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को समझाने से पहले आपको मैं समझाऊंगा मार्केट के बारे में, कि जैसे कि हमारा ट्रेडिंग का मार्केट है, जो मार्केट हमारा है ट्रेडिंग का, जो भी आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे जिसमें भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो मार्केट है। वो मार्केट में कितने लोग हैं, अगर मोटा मोटा मैं बोलूं, वो मार्केट में कितने तरह के लोग हैं, टाइप्स टाइप्स कितने तरह के लोग हैं, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा आप देखोगे तो इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक है रिटेलर्स, एक है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। एक क्या है, एक है रिटेलर, एक है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। अब रिटेलर किसको बोलेंगे, रिटेलर से ही पता चल रहा है, आपने दुकान का में भी आप ये नाम से पहले ही फैमिलियर होंगे, ठीक है, रिटेलर्स के नाम से। रिटेलर्स के नाम में छोटा मोटा दुकान वाले लोग, ठीक है ना, रिटेलर मतलब वही तो दुकान वाले लोगों को बोला जाता है, छोटा मोटा लोग, ठीक है, जो छोटे मोटे पैसे के साथ में मार्केट में आते हैं, जैसे कि हम आप, जो लोग 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 2 करोड़ लेकर के आते हैं ना, बल्कि 1-2 करोड़ भी जो लेकर के मार्केट में आते हैं, उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे रिटेलर्स, ठीक है, रिटेलर्स। और इंस्टीट्यूशनल को किसको बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल जिनके पास में इनफ मनी है, मतलब एकदम पूरा जो कहा जाए ना कि मतलब कि बहुत पैसा है, बहुत पैसा, जिनके पास में बहुत पैसा है, जो इस तरीके से बात करते हैं कि 100 करोड़, 1,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, इस तरीके से एंट्री बनाते हैं, जो मार्केट को पूरा मूव करने का, और मार्केट जो है ना हमारा, मार्केट को पूरा मूव करने का और उसे पूरा हिलाने का ताकत रखते हैं, जिधर चाहेंगे उधर मार्केट को मोड़ सकते हैं, इतना इनके पास पैसा है, इतना क्या, इनके पास में पैसा है कि ये मार्केट को पूरा मूव कर देंगे। तो उसे हम लोग इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं। अब ये कौन से होते हैं, ये बहुत सारे फार्म्स होते हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे फार्म्स होते हैं, और इस तरीके के बहुत सारे लोग भी होते हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के लोग मार्केट में है, एक है जो हम और आप लोग हो गए, और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। तो हमेशा एक बात याद रखना, ये दोनों के बीच में हमेशा एक लड़ाई चलता है, ये दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन चलता है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे कंपटीशन, इसे क्या बोलेंगे, कंपटीशन। एक बात याद रखना, ठीक है, ये ट्रेडिंग में आखिर पैसा आता कहां से, कभी आपने सोचा है, ये ट्रेडिंग में पैसा कहां से आता है, क्या कोई इंस्टीट्यूशन है ऐसा जो यहाँ पर पैसा डालता है, या फिर क्या यहाँ पर पैसा छपता है कोई मशीन से, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पैसा कैसे बनता है कि अगर एक कोई प्रॉफिट कर रहा है, तो वही एक दूसरा दूसरा एक ऐसा इंसान है, जिसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, एक बंदा मान लो यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पे है, अगर मान लो मार्केट में बस 2 लोग हैं, ठीक है, तो अगर एक अगर प्रॉफिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान कर रहा है, इसका पैसा इसके पास जा रहा है, ठीक है, और अगर ये प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब कि ये नुकसान कर रहा है, इसका पैसा इसके पास जा रहा है। यही होता है मार्केट में, पैसा कहीं ना कहीं हम ही लोग, एक कोई प्रॉफिट करता है तो दूसरा नुकसान करता है, दूसरा प्रॉफिट करता है तो पहला नुकसान करता है, यही होता है। अब यही यहाँ पे होता है रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशनल के बीच में। अगर अगर इंस्टीट्यूशनल अगर मार्केट में अगर प्रॉफिट करेंगे, ठीक है, तो नुकसान किसका होगा, नुकसान होगा रिटेलर्स का, ठीक है। और अगर इंस्टीट्यूशनल का को अगर नुकसान होगा, तो प्रॉफिट किसको होगा, प्रॉफिट होगा हमें, हमारे रिटेलर्स को, जिस तरह हम लोगों को, अगर हम लोगों को प्रॉफिट करना होगा, तो इंस्टीट्यूशनल को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा। ये दोनों के बीच में इसी तरीके से कंपटीशन चलता है, क्योंकि पैसा दोनों के पास में, हर एक दूसरे के पैसा को छीनने का ये ट्राई करते हैं, ठीक है, मार्केट में यही होता है। अब हम लोग एक बात करते हैं कि आखिर इंस्टीट्यूशनल के पास में क्या क्या हथियार है, जिससे कि वो हमारा पैसा छीन सकते हैं, क्या क्या वो आइडिया लगाते हैं, क्या क्या वो तरीके अपनाते हैं, जिससे कि वो हमारा पैसा छीन सकते हैं, और रिटेलर्स के पास में क्या क्या हथियार है, जिसके थ्रू वो इंस्टीट्यूशनल का पैसा छीन सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास बोले, तो हम लोग के पास भाई क्या है, हम लोग के पास है बस एक नॉलेज, एक क्या है, नॉलेज है, ठीक है, हम लोग के पास में प्राइजेक्शन है, हम लोग के पास में एसएमसी है, हम लोग के पास में रिस्क मैनेजमेंट है, यही सब चीजें हैं, मतलब टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग के पास में है, ठीक है, मतलब हम लोग के पास में ओवरऑल बस नॉलेज है, ठीक है, हमारे पास में ये है, ठीक है। अब यही अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास में बात करें, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास में 2 बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं,
दो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। पहला है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये किस तरीके का इंफॉर्मेशन है, अब मैं यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्टर आपके साथ में, एक मार्केट का एक सीक्रेट मैं आपके साथ में लीक करना चाहूंगा। वो क्या है कि देखो, आप लोग ट्रेड लेते हो, आप या फिर हम लोग जितने भी हैं सारे लोग ट्रेड करते हो, तो कहां पर ट्रेड करते हो, कोई ना कोई ब्रोकर के पास ट्रेड करते हो, जिसे एक्सचेंज ही बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो एक्सएनएस हो, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे ये जो प्लेटफॉर्म पे अब यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, कुछ कुछ जो बहुत सारे जो ये जो एक्सचेंज वाले या ब्रोकर होते हैं, बड़े बड़े जो ब्रोकर होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकर फॉर्म होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब अपनी इंफॉर्मेशन को ये कोई बहुत सारे जो फार्म्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, उनके पास लीक करते हैं। क्यों? देखो कैसे हो रहा है इसको, आप ब्रोकर के पास ट्रेड कर रहे हो, आपने एंट्री बनाया, मान लो कि आप गोल्ड पे एंट्री बनाए हो, ठीक है, 19,045 पे आप एंट्री बनाई, ठीक है, आपने $5,000 के साथ में आपने एंट्री बनाया, तुरंत में ये इन्फॉर्मेशन, आपने ये ट्रेड कहां बनाया, मान लो कोई भी ब्रोकर के पास में आपने ये ट्रेड बनाया, वो क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन को तुरंत लीक कर देगा फार्म्स के पास, क्या करेगा, फार्म्स के पास लीक कर देगा, ठीक है। अब फार्म्स को पता चल गया कि आपने एंट्री कहां लिया, फिर आप क्या करते हो, आप स्टॉप लॉस लगाते हो, आप क्या करते हो, आप स्टॉप लॉस लगाते हो। अब ये स्टॉप लॉस को भी तुरंत क्या करेगा, लीक कर देगा फार्म्स के पास में। अब आप टेक प्रॉफिट लगाओगे, आपके टेक प्रॉफिट को भी क्या होगा, लीक कर देगा फार्म्स के पास में। साथ में ही बहुत सारे जो ब्रोकर होते हैं बड़े बड़े, वो भी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही होते हैं, ठीक है। तो आपका जो जितना भी आपका जो डाटा है ना, कहां पर आप एंट्री ले रहे हो, कहां पर आप एग्जिट कर रहे हो, ये सारा इंफॉर्मेशन लीक होता है, ये सारा इंफॉर्मेशन लीक होता है, और ये सबसे बड़ा हथियार है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास में। अगर मैं बोलूं तो सबसे बड़ा हथियार है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास में, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, आपका सारा डाटा। आप लोग को लगता होगा, ठीक है, कि आप लोगों के पास में मतलब कि आप लोग ट्रेड कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा है, रूम के अंदर बैठे हुए हो, बट नहीं, आप लोग का सारा डाटा लीक होता है। अब दूसरा जो है सो हमारे पास में है, वो है मनी। इनके पास में जो दूसरा हथियार है वो है मनी। इनके पास में भाई अथाह पैसा है, जिसे बोल सकते हो ना, ये मतलब गिनती नहीं है, अरबों में खरबों में इनके पास में पैसे हैं, ठीक है, बहुत पैसे इनके पास में, ठीक है। अब क्या हो रहा है मैं बताता हूं आपको, मान लो कि एक एरिया है, मान लो ये गोल्ड का एरिया है, गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, आप लोग को चलो मैं यहां पर दिखाता हूं, गोल्ड के चार्ट पे ला करके दिखाता हूं, ठीक है। मान लो अभी ये गोल्ड का एरिया है, ठीक है, गोल्ड का ये क्या एरिया है, ठीक है। मान लो कि ये जहां पर एरिया भी चल रहा है 19,038 पे, 1938 पे एरिया चल रहा है। अब क्या हो कि ये एरिया आप लोग को भी दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा सपोर्ट का एरिया लग रहा है, ये अगर एरिया अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एरिया समथिंग थोड़ा बहुत अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग को लग रहा होगा सपोर्ट एरिया। अब ये सपोर्ट पे मान लो कि बहुत सारे रिटेलर, जितना हम लोग जैसे आप हम लोग हो गए, मैं हो गया, आप लोग हो गए, ठीक है, हमारे जैसे जितने भी लोग हैं सब एंट्री बनाते हैं, सब यहाँ से लॉन्ग करते हैं, सब क्या, सब यहाँ से बाई करेंगे, सब यहाँ से क्या करेंगे भाई, बाई करेंगे, ठीक है। अब जब सारे लोग यहाँ से बाई कर रहे हैं, और मान लो कि यहाँ पर करोड़ों लोग, मान लो कि 10 लाख लोग, ठीक है, 10 लाख लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, ठीक है, और करीबन जो है ना 500 करोड़ से यहाँ पे बाइंग हुई है, मान लो कि अमाउंट में दे दे रहा हूँ, ठीक है, 500 करोड़ से बाई हो रही है यहाँ पे, 500 सीआर से यहाँ पे बाई हुआ, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल के पास भाई उनके पास डाटा चला गया, क्या डाटा गया कि 19,038 पे 500 करोड़ से बहुत सारे लोगों ने बाई किया है। ये डाटा कैसे गया, कहीं ना कहीं सारे लोग एक्सचेंज के पास में एक्सचेंज के पास ही जाकर के ट्रेड कर रहे हैं, या फिर जिसे ब्रोकर आप लोग बोलते हो, उन्हीं के पास में जाकर के ट्रेड कर रहे हैं। अब ये डाटा तुरंत का तुरंत क्या हो गया, लीक हो गया, किसके पास चला गया, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास चला गया। अब वो क्या करेंगे, बता रहा हूं, 700 करोड़ से सेल कर देंगे, शॉर्ट करेंगे मार्केट को, ठीक है। अब जहां तक आपका स्टॉप लॉस होगा वहां तक वो आएंगे, ठीक है, और अगर मार्केट को ऊपर ले जाना होगा तो वो स्टॉप लॉस आपका हिट करेंगे, और फिर मार्केट बूम से ऊपर चली जाएगी। इसलिए एक जो न्यू ट्रेडर होता है उसकी जिंदगी में एक फेज आता है, क्या होता है, जब वो सीखने लगता है ना ट्रेडिंग ना, तो एक सिचुएशन, एक टाइम उसके पास में ऐसा आता है कि जब भी वो मार्केट में ट्रेड लेता है ना, पक्का ट्रेड उसके अगेंस्ट चली जाती है। अगर वो बाय कर रहा है तो मार्केट सेल हो जाती है, अगर वो सेल कर रहा है तो मार्केट बाय हो जाती है, और फिर मार्केट उसका स्टॉप लॉस सेट करके वही डायरेक्शन में चली जाती है, और वो बहुत पगला जाता है। वो जब वो ट्रेड नहीं लेता है ना, और ऐसे ही सोचता है कि यहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तब सच में मार्केट ऊपर जाता है। और जब वो ट्रेड लेता है तब उसे नुकसान होता है, तब उसे क्या लगता है कि अरे यार कहीं कोई मेरे ऊपर कैमरा तो नहीं लगा दिया है, कहीं मेरे ऊपर कोई कैमरा तो नहीं लगा दिया है, आखिर ये हो क्या रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब यहां से आप मिला पा रहे होगे कि हो क्या रहा है, जब भी आप एंट्री लेते हो, ठीक है, ये तुरंत इंफॉर्मेशन चला जाता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास,
ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या आपका स्टॉप लॉस पक्का हिट होगा। क्यों? अब वो आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट कर रहे हैं? जैसा कि मैंने यहाँ पर स्टोरी में बताया, मैंने क्या यहाँ पर स्टोरी में आप लोगों को बताया कि भाई अगर नुकसान करोगे, आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ये पैसा किसके पास जाएगा? ये पैसा जो है ना, ये पैसा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे आप मार्केट में आए हो पैसा बनाने के लिए, वो भी मार्केट में पैसा बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, वो मार्केट में पैसा बनाने के लिए आए हैं, तो वो मार्केट को पूरा समझो मूव कर रहे हैं, चला रहे हैं। अब वो चला किस बेस पे रहे हैं? क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन और पैसा दोनों है, इसीलिए वो मार्केट को चला रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से नॉर्मल रिटेलर्स के साथ में अगर ट्रेड करोगे, तो कभी आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, कभी भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जहां पर एंट्री कर रहा है, वहीं पे आपको भी एंट्री करना पड़ेगा। अगर वो बाय कर रहे हैं, तो आपको भी बाय करना पड़ेगा। अगर वो सेल कर रहे हैं, तो आपको भी सेल करना पड़ेगा, अकेले। न कि आपको रिटेलर्स के साथ नहीं जाना है, आपको इंस्टीट्यूशनल के कदमों पे ही चलना है, उनकी ही फुटप्रिंट पे आपको आगे बढ़ना है, उनकी ही कदमों पे आपको चलना है। अब इंस्टीट्यूशनल कहां पे एंट्री लेंगे, कहां पर एग्जिट करेंगे, कहां पर वो स्टॉप लॉस हंट करेंगे, अगर ये तीन चीज जो यहां पर मैंने लिखा है, एंट्री, ट्रैप और स्टॉप लॉस हंट, ये तीनों अगर आपको पता चल जाए कि वो एंट्री कहां करेंगे, मतलब कि बाय कहां पर करेंगे और सेल कहां पे करेंगे, ये अगर आपको कोई बता दे, फिर वो ट्रैप कहां पर करेंगे, लोगों को फंसाएंगे कहां पर, ये अगर आपको बता दे कोई, फिर वो स्टॉप लॉस कब हिट करने के लिए जाएंगे, अगर ये तीनों अगर आपको कोई बता दे, ठीक है, तो आप लोग मार्केट में बहुत आसानी से पैसा नहीं बना लोगे। आसानी से ये जो हमारा है पैसा, ये आप आसानी से बना लोगे, मनी आप आसानी से बना लोगे। तो यही हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू में आपको ये तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा कि वो एंट्री कहां लेंगे, ट्रैप कहां करेंगे और स्टॉप लॉस हंट कहां करेंगे। ठीक है, ये तीनों का इंफॉर्मेशन आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बारे में पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही मार्केट को मूव कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि जो मार्केट को चला रहा है, ठीक है, जो मार्केट को चला रहा है, अगर आप लोग उसके बारे में नहीं जानिएगा, तो कैसे आप लोग इस मार्केट से पैसा बना पाइएगा? कभी नहीं बना पाइएगा। ठीक है, कभी भी नहीं बना सकते हैं अगर बिना इनको जाने के। तो इसीलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और स्मार्ट मनी ये जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको पूरा का पूरा ये जो एंट्री एग्जिट, ये जो है ना, ये एंट्री हो गया, ये ट्रैप हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये तीनों के बारे में आपको अगर आप अच्छे तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से व्हाट क्या है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया। व्हाई, क्यों हम लोग पढ़ें भाई, क्यों हम लोग पढ़ें, पता चल गया। एंड हाउ, अब हम लोग इसे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, पढ़ेंगे कैसे, इसके ऊपर क्या क्या हमारा टॉपिक रहेगा, क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा, वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। वो मैं बताता हूँ इस पे कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लास क्या होता है? सबसे पहला क्लास था हम लोग का इंट्रोडक्शन का, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का फर्स्ट क्लास था। ठीक है, ओके। अब हमारा दूसरा जो इसमें जो आपको पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर में ही एक आएगा बॉस और चौक, बॉस एंड चौक, बॉस और चौक इसके अंदर आएगा, बॉस चौक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर मेनली मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से आपका पूरा का पूरा कमांड होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इंड्यूसमेंट के बारे में, इंड्यूसमेंट के बारे में। ठीक है, और चौथा हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ऑर्डर फ्लो के बारे में, ऑर्डर फ्लो के बारे में। पांचवा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। पांचवा इसमें ये पढ़ेंगे। ठीक है, सिक्स नंबर इसमें हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग लिक्विडिटी के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में।
और 7th नंबर में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ट्रैप्स के बारे में। 8th नंबर में इसमें हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे स्टॉप लॉस हंट के बारे में। हंट के बारे में, ठीक है। और 9th नंबर के बारे में हम लोग, 9th में हम लोग पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल एंट्री के बारे में। एंट्री के बारे में, ठीक है, कि मार्केट में वो एंट्री कहाँ लेंगे, ठीक है। 10th नंबर में हम लोग इसमें पढ़ेंगे एंट्री हो गया, हाँ, रिटेलर्स के बारे में। रिटेलर, अब यहाँ पर रिटेलर्स क्यों लिख रहा हूँ, उनके मेंटेलिटी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ एंट्री कर रहे हैं, तो उसके अनुसार से हमें इंस्टीट्यूशनल के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। 11th में हम लोग ओवरऑल हम लोग जो है ना, वो हम लोग सब कुछ को मिला करके प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसमें अगर आप लोग अगर इतनी सारी चीजों पे अगर आप लोग अगर इसमें अगर मास्टरी कर लेते हो, ठीक है, इतनी सारी चीजें अगर आप लोग बेहतर तरीके से अगर आप लोग कमांड कर लेते हो, ठीक है, अगर इतनी सारी चीजें मान लो पढ़ भी आप लोग लेंगे, तो सबसे मेन होगा वो होगा हमारा प्रैक्टिकल, जो हम लोग ये सारी चीजों को एक साथ मार्केट में अप्लाई कैसे करें, पढ़ने के बाद में, ठीक है, अप्लाई कैसे करें। अगर आप इसको अप्लाई कर लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये तीनों आंसर आपको इजीली से मिल जाएगा, एंट्री, ट्रैप और स्टॉप लॉस है, ये तीनों फुटप्रिंट आपको इजीली से पता चल जाएगा मार्केट में कहां एंट्री करने वाले, कहां एग्जिट करने वाले, सारी चीजें। देखो, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको ये है इसका सिलेबस, इतनी सारी चीजें आपको कवर करना पड़ेगा, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से, एक बहुत ही बेहतर अप्रोच के साथ में। अब इसके अंदर भी बहुत सारा पार्ट है, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, जो कि मैंने एक एक करके आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन रहा। कल के क्लास में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर किसी को भी अगर कुछ भी अगर डाउट है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगर जितना कुछ मैंने पढ़ाया है इस पे अगर किसी को कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ, पूछिए, सर आवाज आ रही है बोलिए। मेरी? हाँ, आ रही है आपकी बात। ओके ओके। सर एक्चुअली एक क्यूरी था, एक जनरल हाँ क्यूरी हाँ, है। क्या एसएमसी एक जैसा ऑब्जर्वेशन है किसी का, या कि ये थ्योरी है? देखिए, एसएमसी जो है ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन, एक थ्योरी ही है, ठीक है। एक थ्योरी है, जैसे प्राइजेक्शन कैसे है, प्राइस को हम लोग पढ़ते हैं, हम्म, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है। उसी तरह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक अवधारणा है, एक फुटप्रिंट के बारे में आपको बताएगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बारे ओके में। एक ये कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। ओके, ठीक है। हाँ तो एक प्रकार से थ्योरी भी मान सकते हैं, एक प्रकार ऑब्जर्वेशन भी मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने के बाद ऐसा होगा, हम्म, ये एक ऑब्जर्वेशन, ये हाँ, ये तो ऑब्जर्वेशन हो ऑब्जर्व, वो सकता तो है। वही है। राइट। हाँ हाँ तो हाँ हाँ, क्या, ट्रेडिंग में ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ही होता ओके है। राइट, तो क्या हम एसएमसी में भी अपने और कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? हाँ, कर मतलब सकते हैं लाइक आप। दैट, लाइक दैट आपने जितने भी पॉइंट बताए, हम्म इनको छोड़ के या इनको अलग व्यू से देख के हम्म, और कुछ अपने पॉइंट या इम्प्लीमेंटेशन या और कुछ हो सकता है जिसने भी ये चीज बनाई, जैसे लाइक मैंने जहां तक पढ़ा है, माइकल माइकल जॉर्डसन ने आईसीटी बनाया और आईसीटी के बाद में एसएमसी बनाया। हम्म, इज इट ट्रू? या आई ओके। थिंक आई डोंट, लिटिल बिट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के पीछे लिटिल बिट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये उन्होंने बनाया कि किसी दूसरे ने बनाया, सो बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड किया है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे भी ऑथर है जो जो उन्होंने अलग अलग चीजें ऐड की है, बहुत सारी इसमें कॉन्सेप्ट है, हाँ। ठीक है। जिस तरह मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, चौक बॉक्स हो गया, ये किसी दूसरे ने ओके दिया है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ये सब इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने मिलकर के इसे बनाया है, ओके अलग ओके अलग ओके। कॉन्सेप्ट इसे दिए थे, हाँ। तो जैसे कि अलग अलग लोगों ने मिलके बनाया इसको, तो हम्म, क्या नेक्स्ट पर्सन आप या और कोई पर्सन हो सकता है जिसमें एक अलग कुछ चीजें एडिशनल हो सकती है, या यही हाँ, चलेगा देखिए, सालों साल? अब बता देता हूँ, अब बता देता हूँ, सालों साल तो कोई चीज नहीं चलेगा। देखिए, मार्केट क्या है, मार्केट है डायनेमिक, जैसे सारे लोग जब भी जान जाएंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज करना, ठीक है, तो फिर मार्केट में कुछ ना कुछ आ जाएगा। क्यों? आप लोग जहां पर मान लीजिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोग अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का अगर चाल को पहचानने लगे, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को इसका मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, सिंपल सी बात है,
इसका मतलब उनको प्रॉफिट नहीं होगा, उनको प्रॉफिट नहीं होगा, वो कुछ दूसरा चाल चलने लगेंगे, तो सब ये फेल हो जाएगा। देखिए मार्केट ओके। क्या है, मार्केट है पूरा डायनेमिक, मार्केट हर समय मार्केट चेंज हो रही है, हर समय जो कहते हैं विद इन अ सेकेंड सेकेंड में मार्केट पूरा का पूरा चेंज हो रही है, तो आपको मार्केट के साथ में हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा, नहीं आपको नहीं, बट फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था लाइक दैट कोई एक बड़ा आदमी या कोई हम्म, बड़ा प्रोफेसर या कोई बड़ा ऑब्जर्वेटर हम्म। इसको अनाउंस करेगा तभी हमको वो चीज माननी है, या हम अपने ऑब्जर्वेशन भी डाल सकते हैं इसमें? आप इजीली से अपना ऑब्जर्वेशन डाल सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग आपको करना है, ठीक राइट। है, आप लोग को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, आप फिर आपको राइट। क्या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और आपके लिए जो एक्सपेरिमेंट आपको सक्सेसफुल बनाएगा ना, ठीक है, उसे हाँ। आपको अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर एक बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन बनता है, वो बनता है प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी। हाँ। ये दोनों को अगर उपयोग अगर आप कीजिएगा बेहतर तरीके से, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए, फिर देखिएगा आप, और फिर आप एंट्री बनाइए, देखिएगा कितना ओके बेहतर एंट्री बनेगा सो। ओके हाँ तो ओके ओके। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब ये मैंने जो बोला ना प्राइजेक्शन प्लस एजेंसी, ठीक ये ठीक मेरा ठीक। खुद का ऑब्जर्वेशन है, मेरी खुद की प्रैक्टिस है राइट। करने इसका का। मतलब आप भी वही चीजें करते हो, और शायद जहां तक मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि प्राइस एक्शन और एसएमसी के कुछ पॉइंट मिलते जुलते हैं, हाँ मैं भी वही कोशिश करता हूँ। बट ऑब्वियस बात मुझे है। वही उसके पीछे कोई गाइडेंस चाहिए एक्चुअली उन हाँ चीजों का, मे बी हो ओके ओके, सकता है आपसे मैं वो गाइडेंस लूँ आगे जाके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स, कोई और है जिनकी जिनका कोई डाउट है? हेलो। हाँ 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 बोलिए। आपने जो ये बोला कि हम लोग का जो भी एसएल ये सब जो रहता है वो मतलब इंस्टू वो सबको बड़े बड़े लोगों को पता चल जाता है, तो इससे कैसे बचे? मैंने बोला क्या कि उनका चाल को जहां पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री बना रहे हैं वहां पर बनाइए, आप नॉर्मल रिटेलर्स के साथ मत जाइए। नॉर्मल रिटेलर लोग जहां पर एंट्री बना रहे हैं ना, वहां पर हम्म। आप उनके साथ में मत एंट्री बनाइए। नॉर्मल चीजें आप पढ़ना छोड़ दीजिए, जिस तरह की नॉर्मल बुक पढ़िएगा, यूट्यूब वीडियो देखिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप नॉर्मल जो लोग जितने जो लोग काम कर रहे हैं ना, जो हम लोग जनरल लोग काम कर रहे हैं वो काम कीजिएगा, तो ऑब्वियस बात फंसिएगा। अब जिस तरह मान लीजिए सारे लोग, सारे रिटेलर्स जो हैं, मैं मार्केट में आपको समझाता हूँ, ठीक है, सारे रिटेलर मान लीजिए यहाँ पर एंट्री बना रहे हैं, आपको वेट करना है किस बात का, मान लो आपको पता चल गया कि सारे रिटेलर यहाँ पर एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, आपको वेट करना है कि स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा, दैट्स ऑल। आप यहाँ पर एंट्री बना लीजिए, फिर आप ऊपर जाइएगा साथ में, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। क्यों आप यहाँ पर एंट्री क्यों बनाए, क्योंकि आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा है, इसीलिए, दैट्स ऑल। और सर ओके, ये प्राइस एक्शन और एसएमसी में आपने जो बोला कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज को फॉलो करें? वो चीजें प्राइजेक्शन के क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है सर। ओके, प्राइजेक्शन की ठीक। जब क्लासेस होंगी ना तो वहां पर मैं कवर करा दूंगा वो चीज। और अभी हिमांशु सर क्लास लेंगे एसएमसी का, अभी आप ही लीजिएगा? अभी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, अभी सर अभी डिसाइडेड सर नहीं है। सर 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 का एक मिनट सर का ये आज का पहला लेक्चर है, और हम्म, ये लेक्चर क्या बोलते हैं इसके, एज अ टेस्ट लेक्चर है सर का। तो एज अ मेंटर सर को हम अभी अभी फिलहाल के लिए अभी उतना हमने सोचा नहीं है, लेकिन सर का पहला टेस्ट लेक्चर था, यानी कि पहला लेक्चर सर लेने वाले थे हम्म, आज। तो जैसे आगे आगे जाएंगे ना, तो फिर वो अभिमांशु सर तो हमेशा लेते रहेंगे, ठीक है, वो कोई ये नहीं है। और सर भी लेते रहेंगे, हमें अलग अलग मेंटर्स चाहिए जो हमें अलग अलग वे से सिखा सकते हैं। तो अलग ऐसा अलग नहीं कि हिमांशु सर पॉइंट ऑफ नहीं व्यू रहेंगे दे पाए आपको। हाँ, हिमांशु सर हमेशा रहेंगे हमारे साथ, विजय सर भी हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें और भी मेंटर्स चाहिए, इसलिए सर को आज इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है सर। हाँ सर, वही डाउट था कि हिमांशु सर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए नहीं मैंने नहीं, पूछा सर। रहेंगे, हमेशा रहेंगे सर, हिमांशु सर हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। ओके, थैंक यू। या ओके। थैंक यू। और किन्हीं का कोई डाउट? सर नमस्ते। नमस्ते। ये बोलिए। अभी अब जो ये कोर्स शुरू हो रहा है, ये सर यहाँ से फिर कंटिन्यू चलेगा? हाँ कंटिन्यू चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ऑफ कोर्स पूरा का पूरा हमारा कंटिन्यू चलेगा, ए टू जेड। जी, तो अब जो है अब ज्यादा सीरियस हो जाना है फिर से एक बार,
बस चीजों बस को। बस आप ज़्यादा सीरियस हो जाइए, आप बस सपोर्ट कीजिए, देखिए हम लोग क्लास को कितना बेहतर तरीके से स्पीड में एकदम पूरा ले करके जाएंगे। यहाँ से मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्रॉफिट्स कैसे बनते हैं ना, वो आपको यहाँ से करके दिखाऊंगा, प्रॉफिट्स बनते कैसे हैं। ठीक है, ओके। और कोई है जिनका कोई डाउट है? जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था, एसएमसी में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज होता है सर? ये प्राइजेक्शन का पार्ट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट प्राइजेक्शन का पार्ट है। ओके सर, थैंक यू। Okay. और किसी को कोई डाउट? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रहा था कि असल में हम लोग ये एज्यूम कर लें कि मंडे और ट्यूसडे आप क्लास लेंगे और वेडनेसडे थर्सडे हिमांशु सर लेंगे, मतलब एसएमसी का, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो। देखिए जो भी क्लास व्लास के बारे में या फिर मेरे बारे में जिनको भी कुछ भी अगर क्वेश्चन है ना, तो वो आप राज सर से पूछ लीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये मेरा फर्स्ट क्लास है। सर मैं ठीक है, इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। हाँ हिमांशु सर रहेंगे, और जैसे मैंने बोला कि सर का इंट्रोडक्शन था, हाँ मेरा तो आप इंट्रोडक्शन बाकी था। क्वेश्चन सर को मत पूछिए, सर को उसके बारे में कोई देखिए पता ये पे कोई भी नहीं क्वेश्चन है। मत पूछिए कि मैं रहूंगा नहीं रहूंगा या फिर कौन बारे सी में जो टीचर भी रहेंगी। डाउट है वो जो पूछ मैंने सकते हैं पढ़ाया आप। है ना, जो मैंने पढ़ाया है इसके ऊपर हाँ अगर किसी को वो कोई अभी जेन्युइन कोई कोई कौन सा डाउट है टीचर तो वो रहेगा पूछिए। ऐसा नहीं है। हाँ, हिमांशु सर जी सर, मुझे हमेशा साथ में रहेंगे। वो सारी चीजें मत पूछिए प्लीज। ये सिर्फ आपके जो जो डाउट है ना उतना ही पूछेंगे। जितना मैंने क्लास में पढ़ाया है ना, उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछिए। आपको क्लास बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई डाउट? जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो क्या प्राइजेक्शन बेटर बेटर रहेगा कि एसएमसी बेहतर रहेगी? देखिए ये चीज जो है ना, वो जब नेक्स्ट क्लास जब आगे बढ़ेंगे, जब हम आपको पूरी चीजें पढ़ा देंगे। ठीक है, और एक बात और हम बताना चाहेंगे कि देखिए एसएमसी और प्राइजेक्शन दोनों, ऐसा नहीं है कि दोनों दोनों में कंपटीशन है, बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, दोनों को आपको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं फिर सर, वो आप तो स्टडी क्या? की स्टडी कर रहे हो तो पता चल रहा है कि दोनों से मदद मिल रही है। हम्म दोनों के नॉलेज से एक्यूरेसी और अच्छी बेहतर बन रही है कि बात हम्म बहुत सी पॉइंट जो है मिल रहे हैं। हम्म जिसे चेंज ऑफ करेक्टर कहा जाता है, उसमें इसमें ये बन रहा है, कासामोडू पैटर्न बन जा रहा है अच्छा खासा, वो सब चीजें हैं। हम्म तो ठीक है, पर्याप्त पढ़ाई मिल रही है, हर चीज को देखा जाएगा। हम्म थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे आपने बताया कि इंस्टीट्यूशनल का एंट्री अगर हम लोग जान ले, रिटेलर लोग जान ले, तो उस हम्म जगह पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूशनल भी एंट्री वही जगह पे करे और रिटेलर भी वही जगह पे करे, तो उस कंडीशन में क्या होगा मार्केट में? देखिए सिंपल सी बात है ना, रिटेलर का, या देखिए आपको रिटेलर, आपको जो है ना, देखिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ करके आपको बनना पड़ेगा स्मार्ट। ठीक है, आपको नॉर्मल रिटेलर्स के जैसा आपको एंट्री करना ही नहीं है। अगर रिटेलर जहां एंट्री करेंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इंस्टीट्यूशन अगर बहुत ज्यादा रिटेलर एंट्री किए कोई प्राइस पे, तो इंस्टीट्यूशनल उनका स्टॉप लॉस हिट करेंगे ही करेंगे, उनका पैसा खाएंगे ही खाएंगे। तो आपको वहां एंट्री करना ही नहीं है। जब उनका पैसा वो खा ले, उसके बाद आपको एंट्री बनाना है। जब वो मार्केट को मूव ले जाने के लिए, देखो जब वो मार्केट को एक्चुअल जब डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे ना, तब आपको कुछ इधर एंट्री करना है। आपको नॉर्मल रिटेलर, देखिए आपको अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको कभी भी रिटेलर अपने आप को सोचना ही नहीं है। आपको ऐसे सोचना है कि अगर मैं अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं कैसे लोगों का पैसा लूटता। आपको ऐसे सोचना है कि मैं लोगों का स्टॉप लॉस कैसे हिट करता। अभी अगर मान लो मैं रिटेलर रहता तो मैं यहाँ पर एंट्री बनाता, तो नहीं, इसी तरह बहुत सारे लोग एंट्री बना रहे होंगे। एक काम करता हूँ, ठीक है, इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हार्डली यहाँ तक होगा।
हाँ, तो यहाँ तक होगा। एक काम करता हूँ, प्राइस को ऐसे ले जाऊंगा और फिर ऊपर ले जाऊंगा। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि इंस्टीट्यूशनल रहते तो ऐसे करते, तो आप यहाँ पर एंट्री बनाना। बस आपको एज अ इंस्टीट्यूशनल अपने आप को समझना ही है। आपको ऐसे समझना है कि आप ही मार्केट को चला रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल को ये चाल मेंटलिटी को आपको लानी पड़ेगी। अच्छी तरह से समझ लेना है। हाँ, बस उनकी चाल को बारीकियों से समझना है और रिटेलर की भी चाल को बारीकियों से कैसे समझना है, ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ पर रिटेलर एंट्री बना रहे हैं, कहाँ पर रिटेलर एंट्री बना रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ रिटेलर एंट्री बनाएंगे वहां पर इंस्टीट्यूशनल आएगा, उनका स्टॉप लॉस को हिट करेगा। उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, ठीक है, फिर आपको वहां पर एंट्री बनाना है। ट्रैप मतलब ट्रैप नहीं होना है, बस ट्रैप नहीं होना है। जो ट्रैप आप लोग होते हो ना, वो ट्रैप नहीं होना है। और बाकी फिर जब मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो मार्केट का डायरेक्शन आपको ओवरऑल पता चल जाएगा बेहतर तरीके से। एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर अलग तरीके से निकलता है, उस तरीके से आपको मार्केट का डायरेक्शन पता चल जाएगा, अब ट्रैप भी नहीं होगी। दैट्स ऑल। पैसे आप फिर बना लोगे इजीली से। जी, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और किन्हीं का कोई डाउट? हेलो। हाँ सर नमस्कार सर, संजय बात नमस्कार। कर रहा ओके, हूँ। सर बोलिए संजय जी। आज का इंट्रोडक्शन क्लास बहुत अच्छा था, किंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही हाँ कि सर जब हम मार्केट में एंट्री करते हैं हाँ तो हम मार्केट में रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को कैसे आइडेंटिफाई करें, उनकी एंट्री को कैसे आइडेंटिफाई करें? ओके ओके ओके। उसके लिए जो है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं रुकिए एक मिनट। उसके लिए ये सब पॉइंट है ना, ये जब पढ़ाऊंगा ना मैं ना, ये जब मैं ये सारी चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री कहाँ करेंगे, ट्रैप आपको कहाँ करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ करेंगे, आपको पहले ही पता चल जाएगा। ये आपको पहले ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? ये पढ़ने के बाद। डोंट वरी, ये हम पूरा कवर सर वहां तक ठीक है सर, वो मैं वो नहीं कह रहा था कि मार्केट में तो हमको पता कैसे चलेगा सर कि ये रिटेलर है और ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है? वो भी इसी के अंदर कवर होगा। डोंट वरी, ये जब ट्रैप और जब पढ़ाएंगे आपको ना, रिटेलर देखिए, यहाँ पर रिटेलर है, देखिए एक पॉइंट मैंने रिटेलर रखा है। उनकी मेंटेलिटी को कैसे पहचानना है, वो कहाँ एंट्री बना रहे हैं, वो आपको बताएंगे। मतलब पूरा कोर्स होने के बाद हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है ना, देखिए सिंपल सी बात है, जब तक आप पूरा पढ़िएगा नहीं तब तक आप कैसे आइडेंटिफाई कर लीजिएगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है। जब तक आप पूरा पढ़िएगा। हाँ बोलिए। ये पूरे 11 पॉइंट्स मतलब 11 सेशन रहेंगे इसके? हाँ, अभी 11 सेशन रहेंगे या एक सेशन में मैं दो कवर करूंगा या एक सेशन 2 में जाएगा, ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। इसके लिए माफी चाहता हूं मैं, बट अभी मैंने क्या बोला, सर ने भी अभी जैसा कि बताया, ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट क्लास, और ये टेस्ट क्लास की रूप में है। टेस्ट है कि अगर आज का क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगा, ठीक है, मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो फिर हमारा क्लास आज से ये हमारा लास्ट क्लास होगा। थैंक यू सर। एक सजेस्ट करना चाहूंगा सर, आप थोड़ा सा धीरे पढ़ाइएगा। ओके ओके, ऑफ कोर्स। स्पीड हो रहा है, स्पीड हो रहा है। ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से पढ़ाऊंगा आपसे, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। या ओके, थैंक यू सो मच। और किन्हीं का कोई डाउट? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर हम ये कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, ये क्या पहले से रोड में बना के चलते हैं क्या ये? नहीं, आप देखिए, उनका जो है ना विजन क्लियर होता है। उनका विजन क्लियर है कि उनको मार्केट को ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। बट उनको मान लीजिए उनको ऊपर लेकर के मार्केट को जाना है, बट वो चाहते हैं जितना ज्यादा हो सके वो हम रिटेलर्स का पैसा लूटते हुए जाए, यहाँ तक पूरा पैसा बनाते हुए हम जाए। इसके लिए वो जाल बिछाते रहते हैं। वो ऊपर नीचे मार्केट को इस तरीके से लेकर के जाएंगे, कभी ऊपर लेके जाएंगे, कभी नीचे लेकर के जाएंगे, कभी साइडवेज लेके जाएंगे, ताकि आपका पैसा लूटने के लिए। और उनका टारगेट होता है कि यहाँ तक मान लो कि मुझे 500 करोड़ या फिर मान लो 1 लाख करोड़ उनको बनाना है, ठीक है? तो ये एरिया तक वो बनाते हैं, तब तक वो साइडवेज कभी कभी लेके जाएंगे, कभी स्पीड में लेके जाएंगे। अगर उनका पैसा बनने लगता है तो स्पीड में मार्केट को लेके जाते हैं। इस तरीके से होता है। सेकंड सर, जो न्यूज रहता है एक बहाना रहता है क्या उन लोगों को ट्रैप करने का? नहीं, वास्तविक न्यूज का असर होता है कि ये लोग जस्ट एक नहीं, न्यूज का असर पड़ता है। न्यूज का असर बहुत पड़ता है। न्यूज का असर पे रिटेलर, देखिए न्यूज के असर पे रिटेलर रिएक्ट करते हैं, ठीक है? और अगर रिटेलर रिएक्ट करेंगे तो भाई इंस्टीट्यूशनल भी पक्का आएंगे, है कि नहीं? न्यूज आता है तो रिटेलर तुरंत खरीदने या बेचने लगते हैं,
ठीक है। अब जहां पर पैसा वो पैसा लगाने लगते हैं रिटेलर, सारे लोग आ जाते हैं मार्केट में, तो जहां मार्केट में रिटेलर आएंगे तो वहां पर इंस्टीट्यूशनल तुरंत दौड़ के आएंगे उनका पैसा लूटने के लिए। या ठीक सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन? और क्या, और किसी का कोई क्वेश्चन है? आपका वॉइस नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा आपका वॉइस। थोड़ा फास्ट करिए। हाँ बोलिए, अब आ रहा है। हेलो, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। पूरा चार्ट का ऐसी का तैसी हो गया है। हाँ बोलिए, आपका वॉइस नहीं आ पा रहा है। मैंने आपको अनम्यूट किया, आपको मैं अनम्यूट कर क्या क्या? इसने आपका बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नमस्ते सर जी। मैं थोड़ा 2 या 3 मिनट लेट से जुड़ पाया था, तो आपका नाम मैं नहीं जान पाया, तो प्लीज आपका नाम क्या है सर? अनी। अनी। हाँ अनी सिंह राजपूत। अनी, अनी सिंह। अनी जी, आपके पढ़ाने के जो तरीके हैं और जो जिस तरह से आप शब्द टोन यूज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं जरूर चाहूंगा कि आपका क्लास कंटिन्यू हो ओके और आपके माध्यम से एसएनसी को हम लोग और बेहतर तरीके से समझ पाए। ओके, अभी थैंक तक जो मैंने समझा है, यू। प्राइस एक्शन एक तरह से हम जैसे हम लोग अभी नए नए हैं ट्रेडिंग के हाँ दुनिया हाँ में, हाँ, तो ओके प्राइस एक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे लगता है मुझे रिटेलर बनाता है, और हाँ एसएमसी एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे रिटेलर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होते हैं वो दोनों दोनों की बनाता है। समझ देता है, दोनों हाँ की समझ देता है। और हाँ जब हम दोनों को समझते हैं तो परिणाम ये होगा कि हम चालाकी से हाँ, सही समय पे हम एंट्री ले सकते हैं और प्रॉफिट ऑफ बना कोर्स ऑफ कोर्स, सकते हैं। तो बहुत मैंने बहुत ये बेहतर आपने समझा है। समझा, आपने बहुत बेहतर समझा तो सच क्या में। जी, तो मैं सही समझा हूँ, है ना? हाँ हाँ हाँ। जी सर, जी सर। बाकी तो इसमें थोड़ी बढ़िया है थोड़ी सर। कुछ कुछ और पॉइंट्स की, इसमें जो है ना थोड़ी बहुत कुछ कुछ पॉइंट्स की बस थोड़ी सी कमी है, वो जब हमारा क्लास आगे होगा ना, ठीक है, जी तो जी जी बता देंगे हम, जी। क्योंकि देखिए कोई भी और बात अगर आपने फैक्ट पर हो आपने तो जो हमारे पास। पॉइंट आपने यस सर, आपने जो पॉइंट वाइज एसएमसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी पॉइंट्स आपने बताए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इस हर पॉइंट को बड़ी डीप में बहुत डेप्थ में जाके समझना चाहूंगा। ओके क्योंकि थैंक यू। रियली जैसा कि आपने बताया कि आज की मार्केट में हमें हाँ अगर प्रॉफिट लेना है तो हाँ केवल रिटेलर का माइंडसेट रखने से हम रेगुलर बेसिस में प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। हमें हम्म। रिटेलर के साथ साथ जो एसएमसी के पीछे जो हमें समझना होता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, वो कौन सा एक्शन कब ऑफ लेते हैं, कोर्स, कहाँ लेते हैं, ये सारी चीजें को समझना हमारे लिए, बहुत अगर हम जरूरी है। यहाँ पे लंबे समय तक हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और लगातार प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो हमें हम्म। ये दोनों समझना हमारे लिए जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, ऐसा मैंने समझा है। और ये जो पॉइंट्स आपने बताया है सर, मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा इन सारे पॉइंट्स को और डेप्थ में आपके माध्यम से समझूं। और आप जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बड़ा सरल है और आसानी से मतलब लूटने आया ये मुझे अच्छा लगा। इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स। एक सामान्य हाँ व्यक्ति बहुत आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि उसको हम बहुत अच्छे से दूसरे शब्दों में लपेट के रखें। लेकिन ये क्या खड़ा लैंग्वेज है, मतलब खड़ा हाँ, लैंग्वेज। ऐसा लैंग्वेज है जो इंडिया मतलब फील कराए कि हाँ हम लोग एक जैसे हैं। जी जी जी। नहीं, तो बहुत अच्छा थैंक लगा सर। मैं जरूर थैंक यू सो आपके मच। अगले क्लास का भी इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, और किन्हीं को कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं।
राज सर नहीं दिख रहे। ओके, तो क्या सबका डाउट क्लियर हो गया क्या? अच्छा, आप ही होस्ट हैं शायद। हम ही होस्ट हैं। हाँ अनी सर, आप ही होस्ट दिख रहे हो। राज सर ओके ओके मुझे नहीं दिख रहे हैं। ओके तो आप अनम्यूट कर सकते हैं जो जो जिनका जिनका हैंड रेज है। ओके, हैंड रेज है उनको मैं ट्राई तो मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ हो गया, केशव जी ना? केशव, सर गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए केशव जी। सर आपका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे भी सर आप लोग के मेरा साथ एक में क्लास दे करके सच में बहुत अच्छा लगा। मेरे जी फेस पे सर देखिए मेरा हमेशा एक स्माइलिंग पर्सनल रहती है। रिक्वेस्ट। हाँ हाँ सर बोलिए। मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट आपको है और राज सर को है। हम्म। आपका जो टीचिंग का हर एक वीडियो हम्म हमारे जो वेबसाइट का जो सेव्ड वीडियो होता है ना, हम्म। उसमें सर ओके जरूर डालिए। ओके, आप ये चीज जो है ना, ये जो ओके आपका ओके, जो एक काम कंसेप्ट। कीजिएगा, ये चीज आप राज सर को जी बोलिएगा सर। क्योंकि ये मेरे अथॉरिटी में नहीं आता है ना। जी है जी कि नहीं? मेरे मेरे पावर, मेरे मतलब कि मेरे पास में ये पावर नहीं है, ठीक है। वो वेबसाइट में वो राज सर को आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो वो डेफिनेटली कर देंगे। राज सर शायद अब होस्ट में नहीं है। अगर होते हैं तो मैं जरूर उनको बताते। ओके 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 बाद में बता दूंगी। ओके ओके, और बाद में सर जरूर बताइए। जी जी। और सर वो जो आपका जो नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो हाँ कंटिन्यू हाँ, क्लास होगा और थोड़े बीच में आप आएंगे। देखिए ये सारी चीजें आप राज सर से पूछिए क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कुछ भी। अभी देखिए, आप लोग अगर पसंद कीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग अगर पसंद कीजिएगा, आप लोग जैसा राज सर को बोलिएगा, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पर्सन वैसा काम होगा। राज सर ये गुड आप लोग के इवनिंग। ऊपर है और राज सर के ऊपर। राज सर गुड इवनिंग। नहीं, राज सर अभी नहीं है मेरे ख्याल से, लगता है क्लास में। नहीं राज सर आगे। राज सर आ गए हैं? नहीं हाँ अभी होस्ट में दिख रहे हैं। राज सर गुड इवनिंग। उनका ऑडियो ऑन नहीं। ठीक है। कोई नहीं, आप बोल दीजिएगा उनको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जरूर, हम लोग जरूर बात करेंगे हाँ इस हाँ, टॉपिक के ठीक है, ऊपर। तो यस अब हम दूसरे कोई को लेते हैं, ठीक है। यस सर। राजकिशोर जी, आपको मैं अनम्यूट करने ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर ये इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर हैं ये किस टाइम फ्रेम में आते हैं, ऐसा कुछ क्लियर है? देखिए इनका एक ही टाइम फ्रेम है और एक ही चीज है, वो है पैसा। अच्छा ठीक है, पैसा, मतलब किसी भी टाइम आ पैसा। जाता है सर? उनके पास में बोट रहता है। बोट मतलब बोट जानते हैं ना, जिस तरह हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं ट्रेडिंग में। अब अपने आप वो एरिया पे आता है, पोजीशन कट हो जाता है, ये क्या एक तरह का बोट है, ठीक है। उन्होंने ऐसे ऐसे उन्होंने फिक्स कर देते हैं वो, ठीक है, कि जहां पर भी मान लो एक एरिया फिक्स कर देंगे, 500 करोड़ जहां पर भी लगेगा स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, समझ रहे हैं? इस तरीके से टाइम वो, फ्रेम वगैरह नहीं रहता है? नहीं टाइम फ्रेम नहीं, वो सब सारा मशीन से काम करते हैं, तुरंत काम करना रहता है ना, तो मशीन से काम करते हैं, वो पैसा पर ही काम करते हैं कि जहां पर भी उन्होंने वो एरिया देख लेते हैं कि 500 करोड़ या फिर 1000 करोड़ जो भी उनका एरिया हो, जो भी वो अपना पैसा तय किए हो, उतना पैसा जहां पर भी लगेगा वहां पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आ जाएंगे। दैट्स ऑल, सिंपल सा है। थैंक यू। हाँ थैंक यू। सागर जी। हेलो सागर। हाँ जी सर, हाँ। ये देखिए कि इंस्टीट्यूशनल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल होता है क्या? नहीं नहीं होता है क्या? नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि कब देखो कि मार्केट में एक इंस्टीट्यूशनल उतर गया तो दूसरा भी कोई तो उतरेगा ही ना फिर तो। वो सब सारे मिल करके काम करते हैं, वो सब अच्छा पता है अच्छा। उनको पता है कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे, ठीक है, तो रिटेलर्स को फायदा हो जाएगा। तो वो आपस इंस्टीट्यूशनल में तो एक ही नहीं है ना सर, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल है। बहुत सारे हैं, बट उनका ग्रुप बना हुआ है। अच्छा अच्छा। समझ रहे, सारे एक ही। मैंने क्या बोला, फार्म्स, इन्हें बोला जाता है, फार्म्स बोला जाता है। आपको लगता ओके होगा ओके। सारे ब्रोकर कहीं ना कहीं, बहुत सारे ब्रोकर्स हो गए, बहुत सारे लोग, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कोई ना कोई सिस्टम से। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये सर देखिए ना कि ये जो चार्ट रहता है, कभी कभी अपन कैंडल सपोर्ट पे आता है तो कभी रेजिस्टेंस तक भी जाता है, ठीक है। हाँ तो ये मतलब बहुत कम ही रहता है कि मतलब दिन में कि इंस्टीट्यूशनल कभी कभी आता है, ठीक है। ये मतलब अभी चार्ट जब सपोर्ट में आ रहा है कैंडल, तो अभी ऊपर जाना है,
तो ये मतलब अपने को कैसा पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशनल कभी घुसा है? मतलब 1-2 कैंडल बनने के बाद पता चलेगा कि कैसा पता चलेगा? नहीं नहीं, पहले ही पता चल जाएगा जब मैं ये चीजें कवर कराऊंगा ना, तब इसमें आपने ये सब चीजों में कवर हो जाएंगे वो चीजें, वो पहले ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब मैं ये सारी चीजें कवर कराऊंगा ना, ठीक है, तब मैं आपको देखो इतना जान जाओ कि मैं आपको इस लेवल पे अगर क्लास को किया, मैं आपको इस लेवल पे लेकर के चला जाऊंगा कि पहले ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है, पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहां पर एंट्री करेंगे और रिटेलर कहां पर एंट्री कर रहा है। 1-2 घंटा पहले ही बल्कि आपको पता चलेगा, वो भी 1-2 मिनट नहीं, वो 1-2 घंटा पहले ही। अच्छा, 1-2 घंटा पहले ही पता चल जाता पहले है ही क्या? आपको पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, मिनिमम, वरना 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या फिर 4 घंटा पहले ही आपको पता रहेगा कि ये एरिया पे रिटेलर्स एंट्री करेंगे, अगर रिटेलर्स एंट्री करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल कहाँ यहाँ पर एंट्री करें, इस तरीके से आपको पहले पता चल जाएगा। हम आपको इस अच्छा। लेवल तक ले करके जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। जी जी सर, बाकी आप बहुत अच्छे से सिखा दो सर। थैंक यू सो मच। जी जी। ठीक है, पंकज जी, पंकज, हाँ, कौन आगे पंकज के बाद में? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए सर पंकज। आप जो पढ़ा रहे हैं तो बहुत, सर आप जो बता रहे हैं ना वो तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले पहले वो क्लास आप ले रहे हैं और आज आपका क्लास देखे हैं, हाँ, तो हमको बहुत अच्छा लगा आपका क्लास जो है कि देख करके। हाँ, थोड़ा हम लोग अभी मतलब कि नए हैं, समझ अभी रहा हूँ हम मैं। जो है कि MT5 पर ही करते हैं और क्या ओके बोलते हैं ओके डेमो 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 क्लास करते हैं। समझे सर? ओहो, समझ गए। मेरा मेरा उतना कैपेसिटी नहीं है। हाँ हाँ, मार्केट में जाने से डर लगता है। नहीं नहीं, देखिए आप बहुत समझदार हैं, सच बोली तो आप बहुत ही ज्यादा समझदार हैं कि आप मार्केट में उतरने से पहले ही आप आगे, वरना यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग पता है 5 लाख 10 लाख रुपए नुकसान करके ही यहाँ पे आते हैं। आप जी क्या सर। करेंगे, आप पहले आ गए, बहुत बेहतर काम किए हैं आप, सर बहुत ही ज्यादा बेहतर काम, समझदारी वाला काम किया आपने। सर 1 मिनट सर, जैसे हम ये बोलना चाहते हैं कि अभी हम डेमो पर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हाँ, उसी तरह जो है कि मार्केट स्ट्रक्चर रियल में होता है क्या? किस तरीके का? कि जैसे मैंने जैसे यहाँ पे अब बताया, सो ना, इसी तरीके का। नहीं सर 1 मिनट, हम लोग जो MT5 डेमो कर रहे हैं क्लास, ठीक है। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, समझ हाँ, गए, हाँ। उसी पे मार्केट लेते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। ओके राइट, तो क्या हम्म, उसी तरह रियल में भी चलता है क्या? हाँ मतलब कैंडल भी सब सेम रहता है? हाँ ओ, थोड़ा उसका स्पीड लो या हाई हो सकता है नहीं सर? हाँ, बस 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 वही देखिए, चार्ट मतलब चार्ट होता है, चाहे ये गोल्ड का चार्ट हो, चाहे यस सर। क्या कहते हैं DXY का चार्ट हो, डॉलर इंडेक्स का चार्ट हो, चाहे यस सर। GBP USDT का चार्ट हो, कोई भी यस चार्ट सर। हो, चार्ट सेम होता है, कैंडल यस सर। वही है। आपको बस पढ़ने के लिए आना चाहिए चार्ट को बेहतर तरीके से। जी, एक्चुअली ये है ना, इधर विजय सर जो क्लास जो लिए हैं प्राइज एक्शन का, जो मैं देखा हूँ, मैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे पढ़ाए हैं, इसलिए थोड़ा सा उसको हम गेम कितना अच्छा हमको लगता है। ओके तो ओके अभी आप सर नए नए आए हैं, थोड़ा अब जो बता रहे थोड़ा हमको भी अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू तो सो थोड़ा मच। ऐसा ऐसा थोड़ा बताइए कि थोड़ा हम लोग अभी मतलब नौसिखवा है ना समझ सर, गए समझ गए समझ नौसिखिया है हम लोग गए, आप लोग देखिए सिंपल सी बात है ना, देखिए अगर हमारा साथ रहा, जी हम मेरा साथ रहा, अगर हमारा साथ रहा, हम सर। प्रॉमिस करते हैं, जी ठीक सर। है, अगर हमारा साथ रहा तो हम आपको यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, हम आपको इस तरीके से पूरा ऊपर तक लेकर के आएंगे। ठीक है, ये मेरा जी प्रॉमिस है, सर। अगर हमारा साथ रहा, अगर मैं अगर कंटिन्यू रहा यस। इस क्लास में, ठीक है, अगर आप लोग सारे लोगों को पसंद आए और सर को भी पसंद आए, तो फिर डेफिनेटली है कि हम आपको पूरा का पूरा एकदम पूरा बेसिक से, जिस तरह देख सकते हैं किस तरीके से मैंने क्लास को स्टार्ट किया है, पूरा बेसिक से स्टेप वाइज स्टेप पढ़ते हुए एकदम पूरा ऊपर तक हम लोग जाएंगे, डोंट वरी। ओके ओके, अब नेक्स्ट हरी। सर आप एकदम पसंद है, क्या बोल और रहे हैं? जितने लोग आप एकदम पसंद है, आपका स्टाइल बहुत अच्छा है सर, आप थैंक यू छोड़ सो के मच। मत जाइए। ओके 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 आप हरी जी, डेफिनेटली सारे डेफिनेटली। लोगों के साथ आप भी रहिए, मतलब कोई इसमें से जाए ना। ओके ओके, थैंक यू सो मच, हम थैंक यू लोग सो किसी मच। को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ओके ओके, बस आप लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं आप भी।
सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आपका सबका एक अलग अलग अपना पढ़ाने का अपना अपना स्टाइल है, तरीका होता है। और समझ में तो सबका आता है। सबसे अच्छी चीज ये है कि हाँ। ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई जाती जो लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाए। हम्म। अब ये सर मार्केट है, और इतना बड़ा प्लान है, प्रोजेक्ट है, पूरे वर्ल्ड की मार्केट है, तो समझने में तो समय तो लगेगा। हाँ, और जैसी बात है, थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, ठीक है, उसके बाद में सारी जी चीजें अच्छी हो जाएगी। ओके, और विजय जी, आप सभी लोगों से मेरी विनती है, सर का पहला दिन है, अगर इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे ना तो सर आएंगे नहीं वापस। हाँ तो हेलो। फिर जिनका भी क्या जेन्युइन होगा? क्वेश्चन है वही पूछिए, जिनका जेन्युइन सच में क्वेश्चन है। नहीं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बराबर है, लेकिन हाँ। ओके चलो ठीक है, कंटिन्यू करिए सर आप। हेलो। हाँ, बोलिए विजय। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, इंट्रोडक्शन सर आपका बहुत अच्छा लगा हमको। ओके, अभी थैंक सर यू। हम न्यू यूजर हैं, अभी जुड़े हैं, 10-15 दिन हो गए होंगे हाँ। सर। अभी कुछ नहीं पता है, अभी हमको पूरा बेसिक टू एडवांस चाहिए, फुल नॉलेज हमको चाहिए सर। जी देखिए, सर। निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। हम जैसे आज का क्लास स्टार्ट किए हैं ना, सच बात बता जी रहे हैं हम जी आपको। ऐसा आप लोग को लग रहा होगा कि हम ये प्रिपेयर करके आए थे, नहीं, हम हर एक क्लास में इसी तरीके से जाते हैं। मेरे लिए हर एक क्लास सेम रहता है, इसी तरीके का रहता है, ये ठीक है। पूरा डीपली सीखना है सर। हाँ, हमें जी मेरा एक ही चीज रहता है, वो रहता है कि देखिए, मेरा एक ही कोशिश रहता है कि वो स्टूडेंट जो आज तक उसे कोई नहीं समझा सका, मैं बस उसे समझा पाऊँ, जी तब मैं अपने आप को टीचर मानता हूँ। मेरा कोशिश यही रहता है, जी ठीक है। जी, उसमें आप ठीक है। निश्चिंत इधर रहिए। टीचर हैं, अभी हम जुड़े हैं, 10-15 दिन हो गया है। हाँ, जी, ओके, तो अभी दैट इज गुड। जानकारी नहीं है सर, अभी सीख ही रहे हैं, डेमो कर रहे हैं। ओके, जी, थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, मिस्टर आशु। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार। वॉइस आ रही है आपको मेरी? हाँ, आपकी वॉइस आ रही है, नमस्कार। ओके। सर, आप आज का आपका क्लास बहुत अच्छा लगा सर। ओके, मेरा थैंक यू सो मच। ओके ओके। आपका क्लास आज बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट क्लास आपका बहुत अच्छा रहा। ओके, सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एसएमसी का कोर्स कितने टाइम में हम सीख सकते हैं इसको प्रॉपर वे से? कितने टाइम में? हाँ, अब देखिए, कितने टाइम में इसका हम जो इसको पूरा कर ड्यूरेशन सकते और हैं? टाइम है ना, टाइम जब तक कि मैं एक बार राज सर से बात ना कर लूँ, कितने क्लास मुझे देने पड़ेंगे, कितने क्लास मुझे देना है, कितने मैं आप लोग के साथ में कितने समय बिताऊंगा, उसके अनुसार से मैं बता पाऊंगा ना। अच्छा अच्छा। समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। अभी तो मुझे पता कुछ भी नहीं हाँ है ना कि सर। मैं कितने दिन पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, नहीं होता है ना, कितना क्लास दूंगा, कितनी देर तक का क्लास दूंगा, मुझे कुछ नहीं पता है अभी, ठीक है। ओके। तो मैं अभी ऐसी मैं कैसे बता दूं, है कि नहीं। समझ पा रही होंगे मेरी बातों को, उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके। जी पृथ्वी। सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैं हरेंद्र विश्वकर्मा। ओके, हाँ बोलिए हरिंद्र बोलिए। हेलो, आवाज मेरी वॉइस जा रही है आपके पास हरिंद्र? जी सर, आपने म्यूट कर दिया था सर। ओके, सॉरी, गलती से हो गया था। सर, अगर आपने खाना परोस दिया तो पूरा भरपेट खिला दीजिएगा, क्योंकि आपका सेशन बहुत अच्छा लग रहा है सर, ठीक ना। और थैंक यू सो तो मच। आपका ये बोलने का तरीका जो है ना, सुन करके मुझे लगा कि खाना परोस दिए हैं तो खा लीजिए। मुझे लगा कि कहाँ से आप, मतलब ये होता है ना, फिर समझ में नहीं, आया। मेरा लाजवाब है आपका बोलने का तरीका। जी, हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है कि आज तक हमने स्नैपचैट एफएक्स को आज ने 1 साल पहले ज्वाइन किया। आज मेरा लक अच्छा था कि आज ने हमने इस मीटिंग को अटेंड किया। आज तक ऐसा मतलब हम लोगों को लग रहा है कि अब सक्सेस हो जाएंगे, क्यों कि हमने भी ऐसे डेमो पे ही किया करते थे, प्रैक्टिस किया हाँ, करते थे। अभी रियल अकाउंट में भी किए हैं, कुछ लॉसेस किए, कुछ बेनिफिट भी किए हैं सर, ठीक ना। हाँ। मगर अब लग रहा है कि हम लोग का जिस हिसाब से आप पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक ना। कि थैंक आपका यू। सर कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है? देखिए, अभी ये सब सारी चीज़ें सीक्रेट्स हैं, ठीक है। समय रहा कभी जी जी। बताने का, मेरे को परमिशन रहा सारी चीज़ें, तो मैं ज़रूर बताऊँगा अपने बारे में, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, नहीं, हर चीज़। हम लोग के लिए सर लोकप्रिय है स्नैपचैट एफएक्स। हम लोग चाहते हैं कि यहीं पे वीडियो मिल जाए आपका सभी
जैसे डोंट वरी। देखिए कोडिंग में आगे सेल आगे का क्लास जब हम लोग का चलेगा, ठीक है, तब मैं अपना सारी जी जी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है, अपने बारे में भी बताऊंगा, अपनी सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल बताऊंगा, अपना सारा सोशल मीडिया का लिंक दूंगा, सब कुछ दूंगा, ठीक है। अभी मुझे ये सब चीजों का परमिशन हम्म, नहीं है ना। जी ओके। जी जी। और सर हाँ। कैंडलस्टिक जो हम लोग चार्ट जैसे अदर मार्केट्स भी देख लेते हैं, जैसे हमिंग मैन हो गया, चाहे हेमर बन गया, चाहे बुल सेरामिक बन गया, मगर ये सब उतनी लीगल तरीके से काम नहीं करती है सर, ऐसा क्यों? इसका देखिए सबसे पहली बात कि ये चीज तो प्राइजेक्शन के अंदर कवर होगा, ठीक है ना, बट मैं अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ कि आप लोग कैंडल स्टिक्स को रटते हो जी कि हैंगिंग मैन है, बुलिस हरामी है, तो इनगल्फिंग जी है, इस तरीके से रटते हो। कैंडल स्टिक्स को जी पढ़ो, रटो मत। जी उसे जी इस तरीके से आपको देखना है कि इसमें बायर्स कितने, सेलर्स कितने हैं, इस तरीके से आप देखो ठीक उसको। ठीक है। कोई तो कैंडल को सब हम रटने की लोग जरूरत नहीं। वो सब हम लोग का एजुकेशन नहीं है सर, कितने बायर्स कितने सेलर हो, इस सब अब कैंडलस्टिक भी हाँ पढ़ना होगा, तो यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा ना जितने भी आप चैप्टर पढ़ाएंगे। हाँ, डोंट वरी। देखिए अभी मैं एसएमसी का पढ़ा रहा हूँ, आप जो है सो सर देखिए राज सर मुझे जो क्लास देंगे बोलेंगे पढ़ाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है मैं वही पढ़ा सकता हूँ, है नहीं क्यों? तो सर राज सर से भी बोलिएगा कि अब हम लोग भूखे प्यासे हैं सीखने देखिए के लिए, ये तो चीज आप कुछ लोग बोलिएगा ट्रिक। ना। जी 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 ये बिल्कुल चीज तो बोलेंगे। आप लोग बोलिएगा ना, मैं बोलिए कैसे बोल सकता हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल। समझ नहीं पा आप रहे हैं? बोल सकते हैं कि हमने जब इतने लोगों से बात की है तो सभी लोग का रिव्यू ऐसा रहा, ऐसा। देखिए जब ठीक जब है राज सर आपसे बात करेंगे, ठीक है, तब आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा उनके सामने कि सर बिल्कुल सर बिल्कुल अली सर रखेंगे। को बोलिए, ठीक है, कि हमें ये पढ़ाने के लिए, फिर जी जो भी वो देखिए सिंपल सी बात है, सुप्रीम वो सर है। मैंने जैसे बोला था कि सर का ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन हाँ। है, इनकी अभी मैनेजमेंट के साथ में मीटिंग होगी। जब सारी चीजें फाइनल होगी फिर तय होगा कि सर रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमारे साथ। हाँ तो अभी फिलहाल आप इस तरह की कोई क्वेश्चन मत पूछिए, सिर्फ आप अगर जो भी सर ने बताया सिखाया उसके बारे में कोई डाउट है तो उतना ही आप पूछिए। बाकी चीजों में क्या होता है, वो अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मैं ट्रेन में बैठ के ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर, आपको आवाज भी आ रहा होगी, तो जल्दी से हाँ जल्दी हाँ, खत्म करिए इसको। ओके और ओके बाकी ओके जो भी आपको सिखाया सर ने, जो भी बताया उसके बारे में कुछ डाउट होगा तो पूछिए। ओके। क्योंकि नहीं नहीं बहुत टाइम अच्छा हो है गया है सर। ऑलरेडी। जी अच्छा है सर, लालच अगर दिए हैं तो लालच को पूरी करिएगा सर, मेरा यही रिक्वेस्ट ओके ओके, रहेगा। ऑफ ओके कोर्स ऑफ थैंक यू। कोर्स, ओके थैंक यू। विकास जी बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। जो आपने 11 चैप्टर सर एसएम एक काम करते हैं सर, अभी हम ट्रेनिंग को खत्म करते हैं आज के ट्रेनिंग को। ओके फिर मैं आज सॉरी कल सुबह मैं मैनेजमेंट के साथ में आपका मीटिंग करा दूंगा, और उसके ओके बाद में ओके फिर डिसाइड करते हैं आगे कैसे क्या करना है। अभी ओके ओके बाकी प्लीज, अभी सर ने इतना ज्यादा कुछ पढ़ाया भी नहीं है जिससे कि हम इतने सारे क्वेश्चन सर को पूछो। अभी तो सर का इंट्रोडक्शन है, छोटा ही कुछ पार्ट सर ने बताया अभी स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। तो जैसे ही पूरा सर स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके बाद में फिर आप ये सवाल हर टाइम पे पूछते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर हम अभी आज का ट्रेनिंग हम सोच रहे हैं कि यहीं पे खत्म करें। वापस हम कल आपसे बात करके वापस अगर सब कुछ फाइनल हुआ तो कल शाम को 9 बजे वापस ट्रेनिंग रखेंगे। ओके ओके सर ओके। ठीक है सर। ओके गाइस, सो ओके थैंक यू गाइस। सर, थैंक यू वेरी मच। आपने ओके जो शुरुआत की वो बहुत 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 बेहतरीन वैसे की, और लोगों को पसंद भी आया। एक्चुअली ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हर एक को पता होना चाहिए कि मार्केट का मूवमेंट किस तरह से होता है। आपने रिटेलर के बारे में बताया, इन्वेस्टर के बारे में बताया, तो बहुत सारे लोगों को रिटेलर इन्वेस्टर ये वर्ड भी पता नहीं होते। मार्केट में ये कहाँ पे बैठे होते हैं ये भी पता नहीं होते, रिटेलर कहाँ पे बैठा होता है, ये खुद रिटेलर है ये भी पता नहीं होता। तो हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे आपके साथ हाँ में। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। सिर्फ कल का टाइम मुझे दीजिए, कल मैं फिक्स करूंगा, फाइनल करूंगा, और फिर आपके सामने जो भी प्रपोजल है वो रखूंगा, फिर हम आगे कंटिन्यू ओके ऑफ करेंगे। कोर्स। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग के साथ में यार ठीक है सच सर, में तो समय थैंक यू वेरी बिता मच। करके और बहुत आज अच्छा का जो लगा। ट्रेनिंग है हम यहीं पे खत्म करते हैं। वापस हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे 9:15 बजे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर।